हेलो स्टूडेंट, आज मैं आपको 10th क्लास का एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 7 पढ़ाऊंगी। उसकी 7.1 एक्सरसाइज जो दूरी के सूत्र डिस्टेंस फॉर्मूले पे बेस्ड है। पूरी की पूरी एक्सरसाइज डिस्टेंस फॉर्मूले पे बेस्ड है, लेकिन बच्चों को प्रॉब्लम क्या होती है, जब बच्चे फॉर्मूले में वैल्यू डालते हैं तो प्लस माइनस की गलती करते हैं और उसके कारण कंप्लीट क्वेश्चन जो होता है वो सही नहीं हो पाता। तो आज मैं आपको ट्रिक की हेल्प से वो जितनी भी गलतियां आप करते हैं वो सारी छुपा दूंगी। ऐसी ट्रिक बनाई है मैंने कि आप चाह कर भी गलती कर ही नहीं पाओगे। कोई प्लस माइनस का यदि आपको रूल नहीं भी पता है, कोई दिक्कत नहीं है, सॉल्यूशन फिर भी सही होगा। तो सबसे पहले डिस्टेंस फॉर्मूले से एक कंप्लीट सॉल्यूशन बोर्ड एग्जाम में कैसा लिखा जाता है वो सिखा देती हूँ मैं। उसके बाद मैं आपको ट्रिक से सॉल्यूशन करना भी सिखा देती हूँ। सबसे पहले मैं आपको बच्चों कंप्लीट सॉल्यूशन बोर्ड एग्जाम में कैसे लिखा जाता है वो सिखाती हूँ। उसके बाद हम ट्रिक पे आते हैं। सबसे पहले ये जो क्वेश्चन है बेटा, उसमें बोला क्या है, आपको 3 2 और -2 -3 इन दोनों पॉइंट के बीच दूरी या डिस्टेंस पूछा है। तो बेटा आप सबसे पहले इसको कुछ मान लीजिए, जैसे मैंने यहाँ माना P और Q, ठीक है। उसके बाद क्या करोगे, पहला जो पॉइंट है उसमें x1 इक्वल टू क्या है 3 और y1 इक्वल टू 2। दूसरे पॉइंट में x2 इक्वल टू -2 और y2 इक्वल टू -3। अब इसके बाद आप डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओगे। तो बेटा डिस्टेंस फॉर्मूला किन के बीच लग रहा है, P और Q के बीच लग रहा है। तो यहाँ क्या लिखोगे, PQ, P और Q के बीच दूरी। फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर, ठीक है। अब इसमें हम वैल्यू डालेंगे। बेटा x2 का मतलब -2 माइनस x1 का मतलब 3 और उसका क्या स्क्वायर। y2 का मतलब -3, ठीक है, और माइनस y1 का मतलब 2 का स्क्वायर। अब आपको मालूम होना चाहिए कि माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। तो 2 और 3 जुड़ गए, 5 हो गए, लेकिन किसके, माइनस के 5। क्यों, क्योंकि बड़े नंबर का साइन आता है, 3 बड़ा है, उसके आगे माइनस लगा है, माइनस लगा दिया, प्लस माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। फिर वही बात, दोनों जुड़ गए, 5 हो गए। बड़े नंबर का साइन आता है, बड़ा नंबर 3 है, उसके आगे माइनस है, माइनस लगा दो और उसका स्क्वायर। आगे चलते हैं, माइनस का स्क्वायर प्लस होता है और 5 का स्क्वायर 25। माइनस का स्क्वायर प्लस होता है, 5 का स्क्वायर 25। अगली स्टेप में क्या करोगे बेटा, इनको जोड़ोगे, कितना आएगा 50, ठीक है। फिर अब क्या करें, फिर PQ इक्वल टू √50 है, तो 50 को आप लिख सकते हो 25 × 2। 25 को आप क्या लिख सकते हो बेटा, 25 को आप लिख सकते हो 5 का स्क्वायर × 2। अब स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता है, तो ये नंबर कहाँ चला जाएगा, बाहर। तो 5 बाहर आ गया, इसमें स्क्वायर नहीं है तो रूट के अंदर रह गया। और बेटा ये आपने डिस्टेंस निकाला P और Q के बीच में। ये एक व्यवस्थित तरीका है बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन को सॉल्व करने का। अब जो बच्चे गलतियां करते हैं प्लस माइनस की, लेकिन आप सॉल्यूशन सही करना चाहते हैं, तो आप ट्रिक की हेल्प भी ले सकते हैं। चलिए अब मैं आपको ट्रिक सिखाती हूँ। अब हम क्वेश्चन ट्रिक से करेंगे।
आपको क्या कहा है कि 4 2 और -1 दो बिंदु हैं, उनके बीच डिस्टेंस या दूरी निकालना है। आपको उनको कुछ मान लेना चाहिए। बोर्ड एग्जाम में व्यवस्थित लिखने के मार्क्स होते हैं, इसलिए आप उन्हें तरीके से ही लिखिए। तो बेटा उन्हें मान लिया ए और बी, इस तरह से मान लिया। फिर क्या करोगे, फिर आप x1 इक्वल टू लिखोगे 4, y1 इक्वल टू लिखोगे 2, x2 इक्वल टू -1 और बेटा y2 इक्वल टू -1, ये लिख दिया। अब बोर्ड एग्जाम में फॉर्मूले लिखने के भी मार्क्स होते हैं, तो फॉर्मूला भी लिख दो। हम डिस्टेंस ए और बी के बीच निकाल रहे हैं, तो यहाँ क्या आएगा ए बी, और डिस्टेंस फॉर्मूला लिख दो। क्या होता है x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब प्रॉब्लम कहाँ आती है, जब ये वैल्यूज इसमें डलती है तो बच्चे कैलकुलेशन गलत करते हैं, प्लस माइनस की गलती करते हैं। तो उसको छुपाने का बेस्ट तरीका है, क्या है ट्रिक बेटा, अगर आपको सेम साइन मिले, यदि आपको सेम साइन मिले तो माइनस करना है, ठीक है। और यदि आपको अपोजिट साइन मिले तो आप क्या कर दो, प्लस कर दो। अब ये बात क्या हुई, उस पे आते हैं कि मैंने कहा क्या। चलिए बेटा x2 माइनस x1 करना है, तो x2 आपका ये है, x1 आपका ये है। अब साइन देखिए, ये प्लस का है, ये माइनस का है, अपोजिट साइन है। अपोजिट साइन है, नंबर जोड़ दो, प्लस कर दो, तो 4 में 1 जोड़ो 5, यहाँ स्क्वायर है, स्क्वायर लगा दिया, प्लस की जगह प्लस। y2 माइनस y1 करना है, बेटा y2 आपका ये है और y1 आपका ये है। साइन देखिए, ये प्लस का है, ये माइनस का है, अपोजिट साइन है। अपोजिट साइन है, नंबर जोड़ दो, तो 2 में 1 जोड़ा 3, तो 3 का स्क्वायर है ना। अब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। 5 का स्क्वायर बेटा 25 और 3 का स्क्वायर 9, तो रूट ये हो गया 34, और पीछे क्या लिखोगे, यूनिट या हिंदी में इकाई। ये आ गया बेटा कंप्लीट सॉल्यूशन। इससे आप प्लस माइनस की गलती छुपा सकते हो और कंप्लीट मार्क्स ला सकते हो। एक क्वेश्चन और ट्रिक से हम सीखते हैं। जैसे इस क्वेश्चन में आपसे कहा है कि 2 पॉइंट हैं 2 - 3, 3 और 6, इनके बीच दूरी या डिस्टेंस निकालो। तो सबसे पहले आप बेटा व्यवस्थित यदि सॉल्यूशन करते हो तो किसी पॉइंट को ए और दूसरे को क्या मान लो बी, जैसा मैंने यहाँ माना है। अब क्या करोगे, x1 इक्वल टू लिखो, x1 इक्वल टू 2, y1 इक्वल टू -3, x2 इक्वल टू बेटा 3 और y2 इक्वल टू 6, ये लिखा। अब हम a और b के बीच दूरी या डिस्टेंस निकाल रहे हैं, तो यहाँ ए बी लिख दो और डिस्टेंस फॉर्मूला लिख दो। क्या होता है, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, फॉर्मूला भी लिख दिया। अब हम आते हैं ट्रिक पे। ट्रिक क्या होती है, यदि आपको सेम साइन मिला तो घटा दो, और बेटा यदि आपको अपोजिट साइन मिला तो क्या कर दो, जोड़ दो। अब मेरी बात यहाँ पे अप्लाई करके दिखाती हूँ। क्या है बेटा, x2 माइनस x1 करना है, सबसे पहले रूट लगा लेते हैं। x2 माइनस x1 करना है, x2 आपका ये है, x1 आपका ये है। साइन देखिए, ये प्लस का है, ये प्लस का है, दोनों सेम साइन है, सेम साइन है, नंबर घटा दो, तो 3 में से 2 को घटाया 1 और उसका क्या कर दिया, स्क्वायर, प्लस y2 माइनस y1 करना है,
तो बेटा y2 आपका ये है, y1 आपका ये। साइन देखो, ये माइनस का है, ये प्लस का है, अपोजिट साइन है, अपोजिट साइन है, नंबर जोड़ दो। तो बेटा 3 और 6 जोड़ोगे 9 आएगा, 9 और उसका क्या कर दिया स्क्वायर। अब बेटा ये हो गया 1 और ये हो गया आपका 81। अब इनको जोड़ो तो ये आ जाएगा 82 रूट के अंदर, और पीछे क्या लिखोगे यूनिट या इकाई। इस तरह से बेटा बिना गलती करे, बिना प्लस माइनस की मिस्टेक किए आप कंप्लीट सॉल्यूशन कर सकते हो।